गीधे राज सुनी, ये पक्षीराज जटायु है। गीधे राज सुनी आदत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। ये कौन आकाश मार्ग में जा रहा है? ये कौन रुदन कर रहा है? अरे ये तो जनक सुता है, ये सीता माता है। और ये कौन? ये रावण। अरे लंकाधिपति रावण, ठहर! तू मेरे होते हुए माता सीता का हरण नहीं कर सकता। ये कौन है कि मैं नाक की खटपट होई? आखिर कौन मेरा मार्ग रोक रहा है? ठहर रावण, मेरे होते हुए तू आगे नहीं बढ़ सकता। कौन? गीधराज जटायु, आओ इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो। यदि तुम नहीं लड़ सकते तो जाओ वन प्रखंड में रघुनाथ को सूचित कर दो। सीता! अरे मेरा मार्ग रोकने वाले, हाँ, ये तेरा सामना लंकाधिपति रावण से है, क्यों अपने प्राण गंवाना चाहता है? ए रावण, तू क्या समझता है? कोई साधारण हूँ मैं? अरे युक्ति धारा से बुझाऊंगा तेरे इस पखंड को, खंड खंड कर डालूंगा मैं तेरे इस अखंड को। तू मेरे इसको खंड खंड कर डालेगा। आज लगता है तेरी वृद्ध सामने आ गई है। हट जा, मेरा मार्ग दे दे। अरे हट, मैं नहीं हटूंगा। तुझको मृत्यु लोक पहुंचा के ही हटूंगा। चल मेरे सामने आ जा। ये मैजिक मसाला का जलवा है महाराज। आइए युद्ध करें। चोचन मार बिदारस देही, दंड एक भई मूर्छाते ही। महाराज रावण मूर्छित हो गए चोंचों के प्रहार से, लेकिन थोड़ी देर बाद खिसिया करके उठे। जटायु, सावधान हो जा। आज तूने मुझे चोंच मार कर मूर्छित करना चाहा। तुझे बड़ा उड़ने पर अभिमान है। आज तुझे मैं समाप्त कर दूंगा। तूने लंकाधिपति रावण का मार्ग रोका है। सावधान हो जा। सावधान, आजा। काटे से पंखे पराठत धरनी, सुमरि राम करी अद्भुत करनी। चलो पुष्पक, लंका की ओर प्रस्थान करो। सीता ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उतायल त्रास न थोरी। यही विध सीता ही सो ले गयऊ, बन अशोक महाराखत भयबू। महाराज रावण सीता जी को लंका तो ले आए, लेकिन महलों में नहीं ले गए। मैं विचार कर रहा हूँ, महलों में ले नहीं जा सकता हूँ तो इस अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे तुम्हें बैठना होगा। सीते, आज से तुम्हें यही रहना होगा। राक्षसियों! लंका सोने की है महाराज। सोने की लंका तो है, लेकिन कुछ मेरी व्यवस्था है। मैं लंका के अंदर नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये श्राप है। श्रापित हो यदि पर्याय किसी नारी को लंका के अंदर ले जाऊंगा तो मेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो महाराज ये देखिए, आ गई आपकी राक्षसियां। राक्षसियों, तुम्हें बुलाने का कारण केवल यही है। देखो, निहारो इस सीता की ओर। महाराज ये सब लंका की तो नहीं लग रही, लगता है देवलोक से आप लेके उसका आए। कारण है, हमारी राक्षसियां ऐसी है कि स्वरूप का परिवर्तन कर लेती है। ये मायावी है। जब किसी को डराया जाता है तो भयानक हो जाती है। अब लगा, अरे त्रिजटा बुआ, ये त्रिजटा कहाँ से आ गई? इनको तो इस वाटिका का ये मानो कि पूरा सब कुछ इनका भार इन्हीं के ऊपर है। बोलिए महाराज, क्या करना है? किसकी चीज लेदर करना त्रिजटा बुआ, पहले तुम्हारे केस इतने लंबे लंबे होते थे, आजकल क्या हो गया? तुम्हारे फूफा ने चूल्हे में घुसेड़ दो।
सोए जल गए हैं बाल। तुम मजाक जो ज्यादा करती हो। देखो हाँ, मैं इसका हरण करके इसे लाया हूँ। ये कौन है? ये उस तपस्वी की पत्नी है, क्या नाम है? सीता नाम है इसका। सीता नाम है कि पपीता? इसे इतना भयभीत करो, इतना भय इसके अंदर व्याप्त कर दो कि ये मेरी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है विशेष ध्यान देना। अरे महाराज तुम जाओ, हाँ, अलका छुम मूंगफली बेचो। है? और हम डरवा रही हैं। क्या कह रहे हो, क्या बेचे? अलका छुम मूंगफली अच्छे अच्छे हमारे आगे खड़े हो जाते हैं, तुम बेचने की बात करते हो। और तुम्हें किसी भी तरह इसे बस में करना है, ये हमारी हर बात मानने लगे। इसे डरवाओ, धमकाओ, भयभीत करो ताकि ये भयभीत हो जाए और मेरी हर बात मानने को तैयार हो जाए। और मैं महलों की ओर प्रस्थान करता हूँ। ठीक है आप हैं श्री ओम प्रकाश विश्वकर्मा जी। श्री ओम प्रकाश विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं त्रिजटा बुआ के श्रृंगार में प्रदान है। बरनी न जाई स्वरूप। धन्यवाद। बताना ब्याज जी। हाँ चलो डरवाओ। इसे खा जाऊं? हैं? खा जाऊं? चबा जाऊं। रुक जाओ। हाँ। एक एक जने डरवाओ, डरवाओ डरवाओ। तेरे तेरे डरवाने से तो चूहिया तक न डराएगी। हैं? और कहते, "उई!" ऐसे डरवाना है। कायदे में डरवाओ, तू भी डरवा। ए प्रीति जिंटा, ए टक्का दिखाओ दिया कि तोरे 12 हैं। ऐसा लगे जैसे कोनो पुतरिया, कोनो साला आ गो। अरे कायदे में तू डरवा। हे सीता, मैं तुझे खा जाऊंगी। खा जाओगी या मैं यही बात है। मैं तो खा जाएगी, मैं देखती रहूंगी। क्यों? महाराज का आदेश है हाँ कि तो- जैसे मने वैसे मनाओ इसे। अच्छा हाँ। कायदे में डरवाओ। आओ। कैसे? डर्रम डर्रम। क्या हुआ? डर्रम डर्रम। कहना तू मेरा मान, मोर साउंड खराब है। सीते सीते डरम डरम। सीते सीते डर्रम डर्रम। कहना तू मेरा मान, डर्रम डर्रम। सीते सीते डरम डरम सीते सीते। और हमारे आदरणीय श्री तारापत जी महतो, श्री तारापत जी की ओर से और समस्त रामलीला कमेटी की ओर से ये 51 मुद्राएं स्पेशल त्रिजटा जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। चलो इसके साथ में खेल जाओ। खेल जाए? हाँ तुम ये पहले बताओ, दिन भर खेलती हो, रात भर खेलती हो, तो इसके साथ में खेल जाओ। यार तो छुट्टी होने की बात हैं? अच्छा तब तक है फोकर फोकर हंसा दिया। कहीं खेल जाओ। यहाँ का नहीं है क्या काबू? अकेले खेलूंगी। एक काम करो, ये बंद कर दो। हैं? इसको लेकर चलती है वहीं आम के पेड़ के नीचे खेलेगी। खेले। हाँ धमक के खेलेंगी। बुआ, हाँ तुम खेलती हो? आओ। किसके साथ? हैं? वैसे बुआ राम, ये तो गलत किया महाराज ने। तुम तो त्रिजटा नाम राक्षसी है का, हाँ, हाँ। रामचरण रति निपुण विवेका। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो विवेकमान हैं। इसीलिए ये तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? बहुत गलत किया। ये सबसे बड़ी नालायकी है। हैं? पराई लोग आई के लेकर आ गया और अपनी मेहरिया में जुआनी नहीं दिखाता। चलो तो कोई बात नहीं है, ऐसा करते हैं। क्या? इनको तुम जाओ अपना कार्य करो, मैं इनसे बात करती हूँ। ठीक है। जाओ। देखो तुम अपना धैर्य मत छोड़ना। एक न एक दिन प्रभु राम जी यहाँ पर अवश्य आएंगे और इस दुष्ट आत्मा का संहार करके तुम्हें यहाँ से छोड़ा कर अवश्य ले जाएंगे। क्यों नहीं? या लक्ष्मण राम जी को ढूंढते हुए जंगल में जब राम जी के सामने पहुंचे और ज्यों ही भगवान राम जी ने भैया लक्ष्मण को सामने पाया तो राम जी को समझने में देर नहीं लगी कि हमारे साथ में कोई न कोई षड्यंत्र किया गया है।
चूंकि जिसे भगवान राम जी ने मृगा समझ करके मारा था वो मृगा नहीं, वो तो मामा मारीच निकला। और भैया लक्ष्मण भी आ गए। इसका मतलब है कि जानकी कुटिया में अकेली है तो कोई ना कोई षड्यंत्र हुआ है। हाँ, भैया इनको पीछे कर दो थोड़ा, हाँ नीचे रख दो। रघुपति अनुज ही अब तो देखी, अब तो देखी। विधि का लिखा न मेटन हारा। आज विधाता ने हमारी किस्मत में जाने क्या लिख दिया है। हम तीन प्राणी पंचवटी पर बड़े ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन एक हिरण के चक्कर में हम तीनों प्राणी चक्कर में पड़ गए हैं। हम भैया को बन बन खोजते फिर रहे हैं। हमारी माता जानकी पंचवटी पर है। हे विधाता, हमारी माँ की रक्षा करना, रक्षा करना। कुमार लक्ष्मण, तुम जा तो रहे हो, लेकिन भैया के पास क्या मुख लेकर जाओगे? जब भैया कहेंगे पुत्र लक्ष्मण, हम तुम्हें आदेश देकर गए थे कि तुम्हें अपनी माता की रक्षा करनी है, माता को छोड़कर कहीं नहीं आना है, तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा? पंचवटी से काफी दूर निकल आया हूं, लेकिन अभी तक भैया का पता नहीं चल रहा है। चलो आवाज लगाते हैं, भैया भैया भैया। और हमारी अपनी ग्राम सभा की अध्यक्ष ग्राम प्रधान श्रीमती पंचकुमारी राजपूत जी, उनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं इसी पावन प्रसंग में सादर समर्पित हैं। प्रधान जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आश्रम से मृग मारने हेतु दूर ही नहीं बहुत दूर निकल आया हूं। जानकी हमारी प्रतीक्षा में होगी। आज वो मारीच ने अपनी माया में भ्रमित करके मुझे आश्रम से दूर ही नहीं बहुत दूर पहुंचा दिया है। आश्रम की ओर चलना चाहिए। भैया तुम जहां भी हो, सीधा से हमारे पास आ जाओ। भैया हमारे पास आ जाओ। रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिंता कीनु बिसेखी। लक्ष्मण, अरे ओ लक्ष्मण, मैं तो तुझे आदेश देकर आया था, सीता केर करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। लेकिन आज हमने जो तुम्हारे कंधों पर आज्ञा रूपी महल बनाया था, आज तुमने हमारे महल को धूल दूषित कर दिया। लक्ष्मण, धूल दूषित कर दिया। आश्रम में जानकी को छोड़कर क्यों चले आए मेरे पास? लक्ष्मण, मेरे पास क्यों चले आए? क्यों चले आए लक्ष्मण? ही लक्ष्मण अनुजी कुशल तो है, क्यों हो इतनी आकुलाए तुम? चुप क्यों हो? बोलो बोलो, क्यों हो इतने घबराए?
कुत्ता मिले तुम आए, किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए। क्यों चले आए लक्ष्मण, क्यों चले आए? भैया आप पर ऐसा कौन सा संकट आ गया था जो आपको हमारी सहायता की आवश्यकता पड़ी? आपने आवाज लगाई, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हमारी सहायता करो। भैया तो माता घबरा गई, अकुला गई, लेकिन भैया इसमें माता का भी दोष नहीं है। फिर आवाज दोष किसका है लक्ष्मण? आवाज आपके कारण है। ऐसा आप पर कौन सा संकट आ गया था भैया जो हमारी याद आया लक्ष्मण, वो आवाज मेरी नहीं थी। फिर भैया किसकी थी वो वो आवाज? आवाज उस मायावी मारीच की, जिसे हमने ताड़क वन में बिन फरमान मार के सागर के इस पार पहुंचाया था। मारीच बना था माया, यह गहरी चाल उसी की थी। मेरी सुर में मरती मरती, ये सुर में मरते मरते आज विशाल उसी की इसी कारण सोच रहा हूँ मैं, इसी कारण सोच रहा हूँ मैं, कुछ तो है बीती आप में इसी। कहता है मीरा बामने, कहता है मेरा बामने, अब नहीं जानती आसम में। लक्ष्मण, ऐसा लग रहा है जानकी आश्रम में नहीं है। बोलो इसको। हमें शीघ्र आश्रम की ओर चलना है। ठीक है भैया, चलो सीता की ओर चलते हैं, सीता से चलते हैं। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं भैया श्री राजेंद्र राजपूत जी दूध डेयरी वाले और जयकांत तिवारी जी रामलीला समिति अल कछुआ 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। धन्यवाद। लक्ष्मण, जानकी आश्रम में नहीं है लक्ष्मण। आश्रम देखी जानकी ही ना, भगे बिकले जस प्राकृत दीना। सीधे 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 जानकी कहाँ चली गई लक्ष्मण? सदैव साथ में रहने वाली मेरी जानकी, राम से कभी विलख ना होने वाली जानकी, आज इस राम को छोड़कर कहाँ चली गई लक्ष्मण?
कहाँ चली गई मेरी जानकी। जानकी ने मेरी सेवा के लिए अयोध्या के सारे राज को ठुकरा दिया। आज ये अभागा राम अपनी जानकी की रक्षा भी नहीं कर सका। जिस समय 14 वर्षों की अवधि पूर्ण होगी, राम अयोध्या जाएगा। सारी प्रजा पूछेगी कि राम तुम्हारी स्थिति कहाँ है। क्या उत्तर दूंगा उन प्रजावासियों को? क्या उत्तर दूंगा उन प्रजावासियों को कि राम अपनी जानकी की रक्षा न कर सका? ये विधाता, आज मेरी जानकी कहाँ चली गई? हे खगो, हे मृगो, तू भी कुछ बताओ, क्या तुमने मेरी जानकी को देखा है? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आज मेरी जानकी को किसी ने तो किसी ने देखा ही होगा। क्या कर रही होगी मेरी जानकी मुझसे बिलख होकर के? श्री राम, तुम्हारे बगैर कैसे जीवन यापन कर पाएगा जानकी? हे प्रकृति बता चंद्रानन की, किस ओर किशोर चकोर गई? हे कुटी कुटी तू ही बतला, किस ओर किशोर चकोर गई? आजा आजा, मैं तो खड़ा हूँ वन की राह में। कहाँ चली गई मेरी जानकी लक्ष्मण? आजा, हम तो खड़े हैं वन की राह में, तुझको पुकारे
आदरणीय प्रभु, आप धैर्य को धारण करें। चलो आगे की ओर चलते हैं। माता जानकी का शीघ्र ही पता लग जाएगा भैया। चलो आगे की ओर चलते हैं। क्या करती थी जानकी, क्या करती होगी जानकी, इस रघुवर से दूर रह के हमको अकेला यहाँ छोड़ा। छाई है बादल, आगे की ओर जानकी की खोज करते हुए चलना चाहिए। इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री शत्रुघ्न बाबूजी। उनकी ओर से को खोजते हुए आगे बढ़ रहे थे। कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी, कोई राम राम रट रहा है। आगे परा पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। ये भक्तराज राम राम का उच्चारण करने वाले भक्तराज, आप कौन हैं? आपकी ये दुर्दशा किसने की है भक्तराज? कौन कौन? आप प्रभु आ गए, आ गए प्रभु। अरे भक्तराज, आपकी ये दुर्दशा किसने की है भक्तराज? नाथ दशानन यह गत कीनी, तई खल जनक सुतार लीनी। ले दक्षिण दिश गयो गुसाई, बिलपत अत कुरे के नाई। प्रभु बर युद्ध किया, एक बार मूर्छित कर दिया। तत्पश्चात उसने मेरे पंख काट दिए और मैं यही पड़ा। मुझे दुख इस बात का है, मरने का कोई दुख नहीं है।
दुख इस बात का है कि मैं सीता का बंधन न जुड़ा सका। दरस राग राखे हुआ ती प्राणा चलन चाहतो अब कृपा निदान। प्रभु मैं अब जाना चाहता हूँ। हे भक्तराज, आपकी ये दुर्दशा उस अभिमानी दस्कंदर दशग्रीव ने की है। हाँ महाराज। आपने जो कार्य किया है संसार में वो कोई कार्य नहीं कर सकता। आपके इस कार्य से राम सदा सदा के लिए ऋणी हो गया है। परहित बस जिनके मन माही तिनका हो जग दुर्लभ कछु नाही। संसार में जिसके हृदय में परहित समाहित है उसके लिए संसार में कोई कार्य दुर्लभ नहीं है। संसार में परहित से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं। जाने से पहले आप हमारा एक निवेदन स्वीकार करें। आदेश करें प्रभु। हे भाई, यह समाचार कहना न पिताजी से जाकर, मैं राघव हूं तो दुष्ट चोर कुल सहित कहेगा कुल आकर। अच्छा जाओ हे भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो, ऋणिया कर चले राम को तुम। जो सीता हरण का दृश्य, ये बात हमारे पूज्य पिताजी से जाकर आप ना कहिएगा। अगर ये रघुवंशी राम श्री दशरथ कुमार जी का लड़का है तो आज तुम्हारे सामने सौगंध खाता हूं कि उस दशग्रीव का वंश मिटाकर वो स्वयं जाकर के सारा वृतांत हमारे पूज्य पिताजी को सुनाएगा। राम राम राम। और आप हैं श्री हजारी राजपूत जी, श्री हजारी राजपूत जी लोधीपुरा से, और तारापत भैया राजपूत जो आप रामलीला समिति अलकछुआ से हैं। 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से। और इसी प्रस्तुति में हमारी माता जी वीर सिंह भैया की माता जी की ओर से भी 51 मुद्राएं महाराज जटायु जी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भैया लक्ष्मण, ये हमारे पिता के सब हैं। चाहता हूँ चंदन की लकड़ी लाकर इनका अंतिम संस्कार किया जाए। क्यों नहीं भैया? देखिए, महाराज जटायु से बड़ा भाग्यशाली भला कौन होगा। अरे मरना तो सबको है, लेकिन जिसके प्राण राम काज में निकले, इससे अच्छी मरण और किसी की क्या बनेगी। प्राण भगवान के चरणों में निकले, जिसका अंतिम संस्कार स्वयं भगवान राम जी